गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है अभी उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जी है भाई। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, साथ ही पर मत चाहिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप मिल सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है अभी। करंट फीलिंग चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन किस एनर्जी में है। थाथी पर मत चाहिएगा। मैं किसी एक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरी रीडिंग जो होती है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी सेम जेंडर वाले भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है भाई। बंदा क्या फील करता है चेक करेंगे, उसके बाद जरा हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके दिल में क्या है और जिगर में क्या है। चलिए देखते हैं सबसे पहले उसकी फीलिंग क्या है। वन बाय वन लूंगी मैं। ओके, देखो ये पास्ट का कोई आपका एक्स है। सबसे पहली बात बोल दूं, जिसके भी बारे में आप वीडियो देख रहे हो मेरी, जिसको भी आप याद कर रहे हो ना, वो कि पास्ट का आपका लवर हो सकता है, एक्स हो सकता है, ठीक है। इसके साथ काफी आपने लविंग डविंग मोमेंट जिए हैं। ये एक हाई लेवल का सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं आया लेकिन मेरी वाइब्स कह रही है इसका आपके साथ पास्ट लाइफ से जन्मों से नाता है इसके साथ आपका, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको पहले मिल चुका है इस लाइफ में भी। हो सकता है आप उसके बाद ब्रेकअप हो गया या चले गए, ऐसा कुछ सिनारियो नजर आ रहा, ठीक है। जब जी आपको मिला था ना, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, दोनों के ड्रीम बहुत बढ़िया थे, दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ इस कार्ड के अंदर, यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर बच्चों तक के नाम भी आपने सोच लिए थे यहाँ पर, ठीक है। दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका ये लवर हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर आपका ये हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है जी। तो या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, ठीक है जी। प्रेजेंट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना, सॉरी पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है ना, जिससे आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी ना बदल गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं और ये क्या फील कर रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर दो कार्ड्स के थ्रू तो मैं बता दूंगी आपको कि ये पर्सन यहाँ पर ना कि आपको बैडली मिस कर रहा है, ठीक है। उन पलों को जीना चाहता, उस पल को याद कर रहा, मिस कर रहा, उस जिंदगी को जो आपके साथ इसने गुजारी है, वो पल इसको कहते ना ये पल ना मिलेंगे दोबारा, वो एनर्जी इसकी है कि इसको वो पल नहीं मिल रही, ठीक है। और देखो इसने, देखो आप शादी करना चाहते थे या ऑलरेडी मैरिड थे इनके साथ, ठीक है, पास्ट में इस इंसान ने ना मैनिपुलेट किया आपको, मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखा, तरह तरह की चालबाजियां, धोखेधड़ी आपके साथ की इस इंसान ने। हमेशा कमिटमेंट के नाम पर इसने आपको कंफ्यूजन में रखा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मजिशियन, किंग ऑफ पेंटाकल। इस इंसान ने ना जब भी आप कमिटमेंट चाहते थे ना, तब ये यहाँ पर रफू चक्कर हो जाता था, ऐसा कुछ इसने किया है। भाग रहा था ये कमिटमेंट देने से, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, डींगे बड़ी बड़ी मारी हाकी, लेकिन किया कुछ नहीं। जब करने की बारी आई तो ऐसे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, सोचने लगा ये पर्सन, ठीक है। इसने ना आपकी वैल्यूज नहीं की, वो रिस्पेक्ट नहीं की, उस तरह डर गया कह लो, डींगे हाँकने वाला पर्सन। देखो अब क्या सोच रहा है। देखो जब जब भी आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में आप कहते हैं कि मेरे साथ आगे बढ़ो, तो सोचता समाज क्या कहेगा अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ जाता, अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ गया, या क्या फलाना ढिमकाना।
बहुत कुछ ये सोचने लग जाता है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है कि मजा तो करना है, प्यार भी करना है, लेकिन किनारों किनारों पर रहना, समंदर में पूरे तैरना नहीं है, ठीक है। यानी कि प्यार भी करना, मजा भी करना, लेकिन घंटी गले में नहीं टांगनी। तो ये जो पर्सन है आपको सीधे शब्दों में नहीं बोलता था, ठीक है। मेरी बातें क्लियर कट होती है यार, ठीक है। ये सीधे शब्दों से नहीं बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पाऊंगा, स्टैंड नहीं ले पाऊंगा। ऐसा होता तो बात कुछ और होती, ठीक है। एक होता ना बंदा सीधे शब्दों से कह देता कि मैं तुम्हारे लिए नहीं फाइट कर सकता, भाई दुनिया से नहीं लड़ सकता, समाज क्या कहेगा। ये ऐसी बातें इसने नहीं बोली, ये दिल में सीक्रेट रखे और अफू चक्कर मिनटों मिनट हो जाना, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। भाग जाता था ये पर्सन। मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखा। फैमिली ने इस तरह इसको सिखाया, इसकी फैमिली भी ऐसी है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं, फैमिली भी यहाँ पर मैनिपुलेशन का शिकार है यहाँ पर भाई, मैं वो भी करती है ऐसे ही कांड। इसने जो भी सीखा अपने घर परिवार से सीखा। और देखते हैं, देखो ये पर्सन या तो मैरिड हो सकता है, चांसेस पूरे पूरे 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल। ये किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, इसलिए आपके साथ नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा रिलेशनशिप में। और या तो ये यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से रुका हुआ है, इसकी फैमिली में इसके पूरा परिवार हो सकता है इसका, ठीक है। दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो ये मैरिड है या तो इसकी फैमिली है जो रोक रही है, जिसके कारण ये रुका हुआ, सोच में पड़ जाता आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। दूसरा, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, जिस कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपके टू वर्ड्स नहीं आ पा रहा। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मैरिड हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप इसलिए यहाँ पर इसकी तरफ एफर्ट नहीं डाल रहे हो पूरी तरह। आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो, ठीक है। चांसेस हैं यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड हो आप, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, एज से कम नजर आते हो, ऐसा भी नजर आ रहा है यहाँ पर। आपकी हर अदा कायल करने वाली है भाई, ठीक है। देखो ये पर्सन आपके साथ हर तरह से बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आप रुके हुए हो। मुझे लग रहा है अब आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालना चाहते, क्योंकि पास्ट में आप इससे मैरिज करना चाहते थे, तो ये पर्सन यहाँ पर एफर्ट नहीं डाल रहा था, फैमिली की वजह से रुक गया था। तो अब आप यहाँ पर बैलेंस नहीं करना चाहते, अब उस तरह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो जिस तरह पहले आप बना रहे थे। अब आपने ना सोच लिया अभी, ठीक है भाई, हालातों के हाथ है कि जैसा हालात चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है वैसा ही सही है भाई। अब इसके पीछे और भागना मुझे नहीं है भाई, इसके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना तो मैं, आप चाहते हो। वेट, मैं स्टैंड आगे कर लूँ। आप इसके साथ बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ना अब आप वो एफर्ट नहीं डालना चाहते जो आप पहले डालते थे, ठीक है। आप इसको आगे कर लेती हूँ। आप ना अब वो एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपको आउटकम कुछ भी नहीं मिलता, बार बार आप हर्ट होते हो इस इंसान से, बार बार ये आपकी जिंदगी में आता है और चला जाता है, आप बार बार परेशान हो जाते हो, एक बैलेंस लाइफ को आपकी डिसबैलेंस कर कर ये चला जाता है। तो आपको तो लगता है भाई ये इसका तो काम ही है भाई, ये इसका आना जाना, ये कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, बस मजा करने के लिए आता है, कुछ इसके पास नहीं है मुझे देने के लिए। आपको ऐसा फील होता है, यस, स्ट्रांगली आपको ऐसा फील होता कि इसके पास कुछ नहीं है मुझे देने को, ये आगे बढ़ जाएगा, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाएगा। यस, अब आप क्या चाहते हो पता, आप क्या चाहते हो, अब आप भी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप ना उन रिश्तों की तरफ ना मूव ऑन कर रहे हो, बैक आ रहे हो, जो आपने पीछे छोड़ दिए थे रिलेशनशिप, ठीक है। भले ही आप मैरिड हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, इसकी हरकतों की वजह से आपको लगा भी मैंने बहुत कुछ एफर्ट डाला इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसने कुछ किया ही नहीं है, इसकी एक हरकत की वजह से आपने इसको छोड़ दिया है। अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने इस इंसान के लिए किस किस इंसान को छोड़ा, मैंने फैमिली को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, हस्बैंड को छोड़ा, वाइफ को छोड़ा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं आप उन्हीं रिश्तों में वापस आऊं, ठीक है। आप वापस आना चाहते हो उन रिश्तों में, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आप उनकी तरफ मुंह मोड़ रहे हो भाई, इसके लिए मोड़ा था आपने, ठीक है, उसको छोड़ना चाहते थे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप वापस आए हो, आप बैक आ गए हो। आप कहते ना, एक कहते मछली पत्थर चाट कर आती है,
वो हाल आपका हुआ यहाँ पर। आप एंड तक इस इंसान का पीछा किए हो, अब आप हार गए हो, अब आप बैक अपने परिवार में वापस आए हो, अपने बच्चों के पास आए हो, अपनी फैमिली के पास आए हो, अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स के पास आए हो कि यहाँ पर मुझे आउटकम आपको लगा कुछ नहीं मिला। जितनी शिद्दत से मैंने इस इंसान को चाहा, जितनी शिद्दत से मैंने इसको अपना दिल दिया, प्यार किया, हर तरफ से आपने अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको आउटकम नहीं मिला। अब आप अपनी फैमिली में लौट कर आए हो क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ठीक है जी, ये मस्कुलिन एनर्जी है। इसने आपके प्यार के बदले आपको प्यार नहीं दिया, लॉयल्टी नहीं दिखाई इस रिलेशनशिप में, उस तरह एफर्ट नहीं डाले जिस तरह इसको डालने चाहिए थे। आप एक ऐसे इंसान थे, अगर किसी और की जिंदगी में चले जाते ना तो अंधेरी जिंदगी में रोशनी नहीं हो जाती, उसकी जिंदगी में बैलेंस आ जाता। आप एक अर्थ एंजल थे। आप जिसके साथ जुड़ते हो उसका दिलो जान से मोहब्बत करते हो। आपके साथ आप जब इसके इंसान के साथ जुड़े ना, तब आपने बहुत से ड्रीम देखे थे। इस इंसान ने उन सारे ड्रीम्स को आपके तोड़ दिया। अब आप बैठकर मायूस होकर सोच रहे हो कि मैंने क्या पाया इस रिलेशनशिप में, मैंने इस इंसान के पीछे किस किस को छोड़ा। ओ माय गॉड, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। सो यहाँ पर आप अपने परिवार में, फैमिली में, उन रिश्तों में वापस लौट कर आए हो जिनको आपने इसके लिए पीछे छोड़ दिया था। अब आपको एक कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं, एक समझ आ चुकी है कि आपके साथ क्या क्या हुआ इस इंसान के कारण। आपने बहुत दर्द झेला है। पास्ट की मेमोरी आपकी माइंड में ज़्यादा घूमती है। ठीक है जी, ये एनर्जी आपकी है। ठीक है जी। सो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाए, लेकिन पूरा कोई नहीं किया। जब पूरा करने का टाइम आया तो पीठ दिखाकर भाग गया ये पर्सन। ये एक चीटर है। सो मैं सही शब्दों में कहूँगी, इस इंसान ने आपकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं की जो इसको करनी चाहिए थी। ठीक है, वो उस तरह से मोहब्बत तुमने की ही नहीं जिस तरह से तुम्हें करनी चाहिए थी डार्लिंग। उस तरह से तुमने प्यार दिखाया ही नहीं जिस तरह तुम्हें दिखाना चाहिए था। ठीक है, तो इसने ऐसा किया। चलिए और देखते हैं आगे। अभी तक मेरे पास 10 ऑफ कप्स की नाइट ऑफ पेंटाकल आया है। ठीक है, मैं दोनों कार्ड वापस लूंगी, फिर से कार्ड, क्योंकि 3 कार्ड आए, मैं नहीं लेती हूँ, बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जब एक्शन की बारी आती है, दुनिया, समाज, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, है मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हारा कास्ट अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है। मेरे पास द चैरियट आया, 10 ऑफ वैंड्स आया, तब ये बहुत ज़्यादा एक बोझ में चला जाता है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, बहुत इंसल्ट हो जाएगी मेरी यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ना अपने आप से फाइट करने लग जाता है। ठीक है, और काफ़ी बोझ इसके दिल पर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है वो। ठीक है, इसको उठानी है। ठीक है, इसको लग रहा है फैमिली की नज़र में गुडविल भी बनानी है, और तुम्हें भी चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं है भाई कि प्यार भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए। फैमिली तो एंगेज जाएगी तुम्हारे, है ना। तो यहाँ पर ये इंसान क्या करता है, फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। जब तुम्हारे बारे कोई एफर्ट डालना होता है, तुम्हारे बारे जब कोई एक्शन लेने की बात आती है, तो ये 4 कदम पीछे हट जाता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। ये आपको कभी नहीं करता होगा। अगर आपका ये हस्बैंड है तो ये सीधा अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो जाता है, आपको बेगाना बना देता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इसको फैमिली से कोई प्रॉपर्टी है, इसके पास कोई पैसा है, मनी है। ठीक है, ये आपको कमिटमेंट उस वजह से नहीं दे रहा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर देखो, इसको आप जो ऑफर कर रहे हो ना, देखो आप ऑफर कर रहे हो एस ऑफ पेंटाकल, बहुत ज्यादा लॉयल हार्ट, प्यार, मोहब्बत, मनी, केयर, लव इसमें आते हैं। आप आपके लिए ये आया, आप लव इसको ऑफर करते हो, ये उसको नहीं मानता देता। क्योंकि ये फैमिली के पीछे इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि फैमिली के इसके पास कुछ धरोहर है, पैसा है, मनी है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इस इंसान को लगता है अगर आपके पीछे खड़ा तो मुझे फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा, इन सारी चीजों से मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, और मेरे हिस्से का कोई और ले लेगा, पैसा, मनी। हो सकता है इसकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ये कोई ऐसा कोई स्टेप उठाए और हम इसका पैसा, मनी हम हड़प जाएं। तो ये इंसान क्या है ना, अपनी हाथाई चीजें, अपनी पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ये गंवाना नहीं चाहता, इसलिए ये इंसान आपके पीछे नहीं खड़ा होता। ये यहाँ पर अपने माता पिता को, फैमिली को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। या तो फैमिली ने ऐसे बोला है अगर इस लड़की से या लड़के से शादी करनी है तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी भाई, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर इसलिए आपके पीछे नहीं खड़ा होता। ठीक है,
चाहे आप इनकी वाइफ हो, चाहे आप इनके हस्बैंड हो। और देख लेते हैं। ओके, इस इंसान को ना एक इसकी एनर्जी ही नेगेटिव है, ठीक है, इसकी सोच नेगेटिव कह लो, इसका एक बात करने का लहजा नेगेटिव कह लो, एक तरह का पूरी तरह से ये नेगेटिव पर्सन है यहाँ पर। आप कभी सही नहीं सोचता ये, अगर आपके बारे में सोचता है तो यही सोचेगा उसके पास तो बहुत ऑप्शन है भाई, उसने किसी मेरे लिए बैठी है वो, क्या मेरे लिए बैठा है वो, उसने तो कोई और चूज कर लिया होगा। इसकी सोच ही गलत है, सही बताऊं, ठीक है। अभी भी ये स्टॉक करता है आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है, और इसके पास भी ऑप्शन कहीं है, ये चूज करता रहता है आपके ऊपर, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेता नहीं है, जैसे ही पीछे हट जाता है, फिर जब बहुत सी ऑप्शन इसके पास होती है उनको देखने लग जाता है कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ, शायद ये तुम्हारे जैसी है, शायद ये तुम्हारे जैसा है, ऐसे कुछ ये सोचता है। फिर ये सोचता है नहीं यार, ये जब बात भी करता होगा बाद में सोचता है ये नहीं यार, ये उसके जैसा नहीं है, ये उसकी तरह काइंड पर्सन नहीं है, ये केयरिंग पर्सन नहीं है। इसको आपके जैसे पर्सन की तलाश रहती है कि जिसके लिए ये स्टैंड ले सके। देखो इन ऑप्शन के बीच 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये ऐसा पर्सन ढूंढता रहता है कि जो तुम्हारे जैसा हो, मैं उसके लिए एक्शन लूं, शायद मैं किसी को चूज कर लूंगा, अच्छा पर्सन मिल जाएगा जो मेरी कैटेगरी का हो, इसके जैसा मुझे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। वो कहते हैं डिवाइन ने एक ही पर्सन बनाने वाला है, डिवाइन एक ही पर्सन बनाता है, ना कि सब। इसने ना पास्ट में ना यहाँ पर आपके जैसा कोई पर्सन देखकर एक चूज भी किया था कोई, इसने इसने कोई पर्सन चूज किया था, उसने इसका दिल तोड़ दिया। ओ माय गॉड, इसका दिल तोड़कर चला गया। इसको लगा था यहाँ पर कि ये तुम्हारे जैसा है, कुछ उसकी हरकतें तुम्हारे से मिलती होगी, आपसे मिलती होगी, तो इसने यहाँ पर ना उसको चूज कर लिया था, उसने इसका दिल तोड़ा था, ठीक है। और ये काफी टाइम इसको कंफ्यूज कर रखा, देखो उस इंसान ने, ठीक है, काफी टाइम इसको कंफ्यूज कर रखा, फिर इसके साथ रिलेशनशिप भी एंड कर दिया, इसको पेन दी, ये उसके साथ शादी करना चाहता था, देखो जो ऑलरेडी मैरिड था यहाँ पर, ऐसा कुछ सुनारियो है। या तो ये आप ही की एनर्जी है, अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो आप ही के साथ इसने आपका दिल तोड़ा होगा इसने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सो और देखते हैं इसकी क्या करंट फीलिंग है। अभी के लिए ये सोच रहा है यार क्या करूं, किसको मैं चूज करूं, किधर जाऊं, नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन में है। और देख लेते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इसकी, बहुत ज्यादा। डेथ किया हुआ रिलेशनशिप इसने आपके साथ, ठीक है। ये ना आपके ऊपर चूज करता है लोगों को, तो फिर तुरंत ही सडनली वहां पर आपके जैसी वाइब्स नहीं आती तो एंड कर देता है रिलेशनशिप और आगे बढ़ जाता है। और अभी के लिए इसने आपके साथ डेथ किया हुआ, रिलेशनशिप एंड किया हुआ, लेकिन खुद ही डेथ किया, अब खुद ही इसको पेन हो रही है, पेन हो रही है, काफी बर्डनसम सिचुएशन में, बोझ है इसके दिल में। इसने कुछ किया है यहाँ पर, क्या किया है? क्लैरिफाइड डेथ, क्लैरिफाइड डेथ। ओके, इसने ना आपके ऊपर किसी को चूज किया था, ठीक है, इसने ना आपके ऊपर किसी को चूज किया था, वो कार्मिक इंसान था, फिजिकल अट्रैक्शन के कारण उसके पास चला गया ये पर्सन, और उसके बाद ना वहां पर बहुत ज्यादा खटपट हुई। देख लेते वहां पर क्या हुआ है, इस मैरिड लाइफ में क्या हुआ वहां पर। ओके, तो ये कार्मिक इंसान के साथ इसकी मैरिज हुई थी यहाँ पर, ठीक है। सो ठीक है, एक सिनारियो ये है, ठीक है। तो इसने शादी कर ली थी उसके साथ, और वहां पर ना वो कार्मिक निकला इसका,
बहुत ज़्यादा पेन दी इसको, उसने उसने ना इसके साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट किए, ठीक है। किसकी वजह से हुए सारे आर्गुमेंट, ठीक है। पहले पहले शादी इनकी अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर इनकी मदर का बीच में पछड़ा पड़ गया, क्वीन ऑफ सोर्स का, ठीक है। इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के बीच, इन दोनों के बीच जे इनकी मदर आ गई, ठीक है। इसने यहाँ पर माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले, ओके। कई तरह के ये यहाँ पर इसने कार्मिक बनकर इस मदर ने बहुत कुछ किया, इन पर स्पेल वगैरह किए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, रिलेशनशिप कहाँ गया इनका। इस इंसान ने उस इंसान को ना ईगो दिखाई बहुत ज्यादा, इसका माइंड चेंज कर दिया गया, ओके। ओके, तो इस इंसान ने उसको ईगो दिखाई और आपके पास लौट कर आया, देखो आपके पास लौट कर आया और आपके साथ इसने रिकनसाइल किया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप पास्ट में आपसे प्यार करता था, लेकिन सडनली फिर इसने आपको ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और रन कर गया, क्योंकि इसको लगा आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ऐसा कुछ इसका सिनारियो है। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो, इस इंसान के साथ ना आपका रिलेशनशिप डेथ हुआ है। पास्ट में ना आप शादी करने वाले थे, देखो आप मैरिज करना चाहते थे, या आप किसी के साथ और के साथ मैरिड हो सकते हो। तो इसको पता चल गया था इस चीज का, देखो यहाँ पर इसको पता चल गया था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इस इंसान ने यहाँ पर ना, ये जो इंसान है ना यहाँ पर, ये आप इसके साथ कोल्ड और डिटैच रहते थे, ठीक है। आप इनसे सही से बात नहीं करते थे। इस इंसान को ये डर सताने लगा कि उस इंसान के साथ आप फिजिकल होते हो, जा ये इसको डर, ये भी डर सता रहा है कि आप शादी तो नहीं कर लोगे। जा तो आप अनमैरिड थे, इसको डर था कि आप शादी कर लोगे, ठीक है। आप अब जब शादी होगी तो वो रिलेशनशिप भी बनता बंधेगा, ठीक है। तो इस इंसान को ना उस चीज से ना डर लग रहा था, चाहे आप मैरिड थे। इसको ये था कि मेरे पार्टनर को कोई छुए ना, ठीक है। तो इस इंसान ने ना यहाँ पर आपके साथ ना माइंड गेम खेली कोई, देखो माइंड गेम खेली, सामने से ईगो दिखाई। इसने ना बहुत ज्यादा आपको ड्रीम दिखाए होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, ठीक है। बहुत कुछ किया है इसने प्यार में, आपने बहुत अरसे इसकी वेट की है, प्यार करते रहे, आप सेल्फ लव में चले गए, क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आ गए, फिर जाकर इसने आपके साथ सेलिब्रेट किया, ठीक है। सेलिब्रेट किया, लेकिन सडनली फिर से रन कर गया, क्योंकि इसको पता चल गया आप तो मैरिड हो नहीं भैया, आप मेरी ही वेट कर रहे हो। तो इसका मतलब कि ये पर्सन बार बार आता है और चेक करता है कि आपने कोई शादी तो नहीं की, ठीक है। क्योंकि ये शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपके साथ किसी और पार्टनर को, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बार बार आता है, चेक करता है आपने मैरिज तो नहीं की। उसके बाद जब आप देखता है आपने मैरिज नहीं की, तो रन कर जाता है ये पार्टनर। पास्ट से अभी तक ये सब कुछ ऐसा ही करता आया है, और जब इसको पता चल जाता है कि आप अनमैरिड हो, तो ये आपको रिजेक्ट करके फिर से भाग जाता है। आप यहाँ पर प्रे करते रहते हो, और ये यहाँ पर आपके लिए प्रे भी करता है, दुआ भी करता है कि आपकी शादी ना हो, देखो, कि आपकी किसी के साथ रीयूनियन ना हो, आपको डिवाइन किसी और के हवाले ना करे, ऐसा कुछ ये प्रे करता है। अभी के लिए ये पार्टनर आपके लिए प्रे कर रहा है कि मेरा इसके साथ रीयूनियन हो जाए, ठीक है जी। ये भी कार्ड बताते हैं। सो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, छुपे रुस्तम हो। ये पार्टनर बहुत सी बातें आपसे छुपाता है भाई। ये यहाँ पर ना आपको सोशल साइट पर स्टॉक करता है, ठीक है। तो आपके बारे में जानकारी हासिल करता है, आपके फ्रेंड लिस्ट को चेक करता है, दोस्तों को चेक करता है, ठीक है। आपकी पिक्स है, वीडियोस है, सब कुछ देखता है, आपको मिस भी करता है, लेकिन आपसे छुपाता है। ये बहुत सी बातें आपसे हाइड करता है। ये पर्सन सबसे पहली बात तो आपको मनाना चाहता है, ये आपसे प्यार करता है, बेशुमार करता है। इसका कप जो है ना आप ही के लिए है, ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, ये आपके लिए आंसू बहाता है, ये सारी चीजें ना आपसे ये हाइड करता है। ये बहुत रोता है यहाँ पर आपके लिए, देखो स्ट्रेस, सैड, इसका मून बहुत कमजोर लग रहा है भाई। चंद्रमा का कार्ड है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मून का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस एनर्जी होती है इसकी। जब ये फुल मून की एनर्जी होगी ना, ये बहुत आंसू बहाता होगा, ये बहुत रोता है आपके लिए, क्योंकि इसने आपको ठुकराया है, आपको वेटिंग जोन में डाला। अब देखेंगे इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है ये वेटिंग जोन में आपको डालकर इतना रो रहा है, तड़प रहा है। तड़प भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन एक्शन नहीं लेना। चेक करेंगे बाद में वो, ठीक है।
बहुत सी चीजें आपको छुपाता है। क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स। ओके, ये जो पर्सन है ना, पास्ट में आपके साथ शादी करने वाले थे आप लोग, ठीक है, इसलिए ये रोता है कि आपकी मैरिज होते होते रह गई, रीयूनियन होते होते रह गया। तब आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा बोली बाली आप क्वीन थी। अब आप सेल्फ लव में डूब गई हो। देखो, ये आप ही की एनर्जी है। और उस टाइम इसने क्या किया, थर्ड पार्टी सिनारियो बना लिया, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट किया। ये रोता इसलिए, इसने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, सेलिब्रेशन किया, आपके साथ सेलिब्रेट किया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपके साथ के लिए इसने कुछ एफर्ट नहीं डाले। जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गया, फाइट कर लिए, झगड़े किए, ठीक है। यानी कि 4 ऑफ बैंड, यानी कि मैरिज करने वाला था और इसने सेलिब्रेट किया, 3 ऑफ कप्स, आपके साथ सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर जब शादी की बारी आई तो इसने आपके ऊपर, इसने कोई थर्ड पार्टी चूज कर ली। शायद इसने किसी रिलेशनशिप को अहमियत दी, ठीक है। उस टाइम इसने आपको मैनिपुलेशन आपके साथ किया, गेम खेली, मैनिपुलेट, चीटिंग, धोखा दिया आपको, ठीक है। मजिशियन बन गया उस टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जिसको इसने कमिटमेंट दिया था थर्ड पार्टी को, कोई ऑफर दी थी, कोई लव का ऑफर दिया था, उस टाइम वो जो पार्टनर है यहाँ से इसकी जिंदगी से जा चुका है, ठीक है। अब इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए ये आंसू बहा रहा कि मैंने इसको दर्द दिया था, जो दर्द इसको दिया था आज मुझे हो रहा है। इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा भाई, जो भी इसने अपने आपके साथ किया ना, उस चीज पर बहुत शर्मिंदा हो रहा। तो चलिए देखते हैं अभी और इसकी क्या एनर्जी है, फीलिंग क्या है इसकी। फीलिंग में दूसरे डेक से चेक करूंगी, पहले इससे चेक कर लेती हूँ। फीलिंग 2 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा प्यार, इमोशनल। साथ में मेरे पास आया है 2 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा प्यार। देखिए, बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा केयर, आपकी याद आ रही है, मिस कर रहा आपको, बैडली मिस कर रहा आपके प्यार को, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। इसका जी चाह रहा ना अभी दौड़कर आपके पास आ जाऊं, ठीक है, लेकिन सोचता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ये बहुत सी बातें आपसे छुपा कर रखता है, सारी चीजें आपसे खुलकर बोलना चाहता है। इसके अंदर गुबार है, ये बताना चाहता है आपको, एक्शन लेना चाहता है। ये फट पड़ेगा ये बंदा भाई, अंदर ही अंदर हाइड कर रहा अपने प्यार को। फीलिंग बहुत प्यार वाली, इमोशनल है आपके लिए। और फीलिंग क्या है इसकी, काफी पेनफुल कंडीशन, काफी पेनफुल। एंड मैंने धोखा दिया, मैंने एंड किया, अपने प्यार के साथ गलत किया। उसने तो मुझे इतनी मोहब्बत दी, उसने तो बार बार मुझे मनाया, मैं ही उसको उसके लिए एक्शन ना ले पाया। मैंने ही जहां पर उसको दुनिया और समाज के आगे एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने ही रिलेशनशिप उसके साथ एंड कर दिया। मैंने ही उसको धोखा देकर छोड़ दिया, दर्द में छोड़ दिया मैंने। मैं उसका कर्मा भुगत रहा हूँ, इसको लग रहा है आज मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। ओह माय गॉड, फीलिंग सैड, बहुत सैड। अब ये ना, आप जो खामोश होकर बैठ गए ना, देखो ये आप बैठ गए हो, द हाई प्रीस्टेस खामोश हो गई है, बैठ जाने का कार्ड, कि अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं बोलना चाहते आप, आपको सब समझ आ गया है, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल डाल कर मैं क्या कर लूंगी, कुछ नहीं कर सकते हो आप अकेले, अब बैठ गए हो। सो अब ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है। देखो, ये समझ चुका है कि आप बैठ चुके हो, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ओके। फीलिंग बहुत सैड, अभी बहुत स्ट्रेस में है बंदा। और क्या फीलिंग है इसकी, स्टॉकिंग, कंटिन्यू स्टॉक कर रहा, नजर रख रहा। फीलिंग है कि मुसीबतों में छोड़ दिया तुम्हें मैंने, ओ माय गॉड, समाज के आगे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें मैंने पुअर समझकर, गरीब समझकर छोड़ दिया एक, ठीक है। जहाँ मैंने तुम्हें टाइम पास किया, तुम्हारे साथ सब कुछ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया जब तुम मुझे कप ऑफर कर रही थी, जबकि लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा रहा, मैं ही अपना स्टैंड नहीं ले पाया। अब ये स्टॉक कर रहा आपको, देखो। अब डरा हुआ है, कहीं आप आगे बढ़ गए, आपके पास ऑप्शन है, शादी कर लोगे, ठीक है। सो फीलिंग में ये भी आ रहा है, इसको ये भी लग रहा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर गलत किया तुम्हारे साथ, टॉक्सिसिटी मैंने फैलाई इस रिलेशनशिप में,
मैंने तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया जब तुम मुझे प्यार भी करती थी, मोहब्बत मैं भी करता था तुम्हारे साथ, लेकिन जब तुमने मुझे ऑफर दिया मैरिज का तब मैं पीछे हट गया, क्योंकि मुझे और ऑप्शन चाहिए थी, और ऑप्शन को चूज करना था मैंने। वहां पर यहाँ पर मुझे सक्सेस हासिल करनी थी, किसी अच्छे पर्सन के साथ इसको आगे बढ़ना था। तुम्हें इसने मैरिज के लायक नहीं समझा, प्यार के लायक समझा। बताओ, जब मैरिज की बारी आई कास्ट कल्चर देखने लग गया है। सो अब प्यार की तब नहीं देखा इसने कास्ट कल्चर, जहां पर ठीक है 6 ऑफ बैंड का कार्ड बताता है ये इंसान, और ऊपर 7 ऑफ कप्स है, यानी कि ऑप्शन के चक्कर में इसने ऐसा किया कि मुझे अच्छी ऑप्शन मिलेंगी, मैं सक्सेस हासिल कर लूंगा। अब स्टॉक कर रहा आपको। अब क्या देख रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ बैंड, आपके पास ऑप्शन बहुत है भैया। अब आप शादी कर लोगे अच्छे पार्टनर को ढूंढकर, और ये कहां पर है, मुसीबतों में गिरा हुआ देखो। और आप कहां पर हो देखो, आप फेमस हो चुके हो, आप कोई स्टार हो यहाँ पर। ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं पिछवाड़े पर लात मारना। बंदा प्यार के लायक तुम्हें समझ रहा है, शादी के लायक नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो चीटर है, दगाबाज है। तो चलिए देखते हैं और क्या फीलिंग है इसकी। दूर है कहीं बैठा हुआ ही, आप ही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, बैठे हुए हो, खामोश हो, ये भी खामोश है। ये बार बार फोन उठाता होगा, मैसेज करना चाहता है आपसे, बात करना चाहता है, लेकिन करता नहीं है, ईगो बीच में आ रही है। लेकिन अंदर से क्या है, ये जानता है आप मैरिज चाहते हो और जस्टिस चाहते हो। इसको पता आप क्या चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। ये भी चाहता है रिवर्स करना आपके साथ, ऐसी बात नहीं है, ये रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ। द लवर्स देखो, रिकनसाइल करना चाहता है अपने प्यार के साथ, ठीक है। और यहाँ पर सही से बताऊं ना, इसने यहाँ पर आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। अब जो भी डिसबैलेंस किया, इसको बैलेंस करना चाहता आपसे, लेकिन ईगो बीच में आ रही है भाई, एक्शन नहीं ले रहा बंदा। आप भी बैठे हो, आप भी कम नहीं हो, बढ़िया है। और फीलिंग क्या है इसकी? या तो ये मैरिड पर्सन है, इसने छुपाया हुआ है भाई, ठीक है। ये किसी के साथ और के साथ मैरिड है, आप इसको, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसने ये चीज छुपाई है आपसे, होल्ड की है। नंबर 2 यहाँ पर, अगर दूसरी ऑप्शन ये है भाई, अगर ये यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहा, कहीं दूर है, काम कर रहा होगा, वर्क में बिजी हो सकता है, वर्किंग हो सकता है ये पर्सन, और ये शादी करना चाहता है आपके साथ, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये मनी को होल्ड करना चाहता है ताकि आपको कोई कमिटमेंट दे सके। ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपके साथ ऊपर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर मेरे पास है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपको इसने मायूस किया, या आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। यस, सेलिब्रेट करना चाहता है जी। ओके, सेलिब्रेट करना चाहता है। अदरवाइज यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, ये मैरिड है, थर्ड पार्टी सिनेरियो, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा, और आपको वेटिंग जोन में रखा हुआ इसने भी, ये भी एनर्जी है। अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, जिनका पार्टनर मैरिड है वो थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहा भाई, आपके साथ आपको वेटिंग जोन में छोड़ा हुआ उसने, ठीक है। और इनको ये है कि आप इनको कुछ कहो ना, जो जी करते हैं करने दो, ऐसा इनका मिजाज है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप सिंगल हो तो ये पर्सन यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, बिकॉज ये जानता है आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, सैड हो, इनके जाने से आप वेट कर कर थक चुके हो, ठीक है, ये इनकी फीलिंग है, ठीक है। ओवरऑल ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है, और आप पर नजर बनाकर रखी हुई है इसने, ठीक है। आप क्या करते हो क्या नहीं, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, कहीं दूर, ठीक है। यहाँ पर इसने आपको बताया नहीं है ये सारी चीजें, या तो ये आउट ऑफ कंट्री चला गया है, आपको इसने ये चीज बताई नहीं है। इसने ये चीज इसलिए छुपाई कि आप मायूस होंगे, इसने आपको नहीं बताया। ये इसने आपसे पैसा लिया है, मनी लिया, आपको देना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखेंगे ये आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी क्यों गया है यहाँ पर। या तो ये इंसान ने एक चीज आपसे छुपाई हो सकती है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री ये चला गया है, वहां पर इसने किसी के साथ या तो मैरिज की हुई है, ठीक है, उस साइड उस जगह इसने मैरिज की हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। सो ये चीज आपसे इसने छुपाई हुई है।
तो ये डर रहा है कि अगर आपको पता चल गया तो आप कितने मायूस होंगे, ठीक है, कि इसने मैरिज किया, सेलिब्रेट भी किया, मुझे नहीं बताया, ठीक है, कुछ सिनेरियो यहाँ पर ये है। सो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो मुझे लगता है इसने पैसे के लिए किसी के साथ शादी कर ली है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है इनकी और फीलिंग क्या है। ओके, कभी आप इनसे बेतहा मोहब्बत करती थी, कभी आप इनकी दिल की मलिका थी यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन आज आप कोल्ड डिटैच। कभी ये इंसान आपके दिल का राजा था, लेकिन अब आप पत्थर दिल हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा। फीलिंग इनकी ये है कि आपको पत्थर दिल बनाने वाला मैं ही हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ पेंटाकल। आप पत्थर दिल हो चुके हो, अब आप करियर पर ध्यान दे रहे हो, अब आप समझदार हो चुके हो, अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी है, और अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आपने सारे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिए हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप ईश्वर से आराधना करते हो, ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है, आप डिवाइन से कनेक्शन बना चुके हो। इनकी फीलिंग ऐसी है, ठीक है जी। और इनको लगता है इनको लेकर आना है आपको इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में लेकर आना है, यानी कि पहले क्वीन ऑफ पेंटाकल से निकाल कर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकाल कर, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में लेकर आना, यानी कि वही प्यार, वही लव, वही केयर जो आप पास्ट में इनकी करते थे, उसी एनर्जी में इसको लेकर आना है। और यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके साथ वही कम्युनिकेशन चाहता, वही लव चाहता। देखो इतना कुछ जिंदगी में हो गया, अब ये वही प्यार चाहता है। देखो इतना कुछ करने के बाद भी पहले छोड़कर चला गया। आप क्वीन ऑफ वैंड थी, बहुत रोई होगी, तड़पी होगी, इनसे प्यार करती थी उस टाइम। फिर आप क्वीन ऑफ सोर्स हो गई। जब किसी के दिल पर चोट लग दी है ना, वो बदल जाता बंदा, पत्थर दिल होगी आप। पत्थर दिल इंसान क्या करता है, या तो मर जाता है, या तो वो जीना छोड़ देता है, या तो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। वीराने में चले गए थे आप एक, उसके बाद आपने आगे बढ़ने की सोची। अकेला बंदा क्या करता है, और डिवाइन ने आपकी बाह पकड़ी, ठीक है, आप आगे निकल गए। अब ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। अब आया ये जाकर 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर हो सकते हैं यहाँ पर आपको बिछड़े हुए, 8 ईयर, 3 ईयर। ये जो पर्सन है यहाँ पर 2 ईयर हो सकते हैं, 4 ईयर। अब आया रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, फीलिंग सेलिब्रेट करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है अपने प्यार के साथ। यहाँ पर आपको ये आपके दिल को ये मोम कर सके, जीतना चाहता आपको, दिल जीतना चाहता आपका, आपको पा लेना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता आपको, वही प्यार देना चाहता जो पास्ट में देते थे आपको। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको पत्थर दिल नहीं देख पा रहा ये पर्सन। ये जानता है बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर रहे हो। और जस्टिस देना चाहता अपनी क्वीन को। इसको पता है मेरे जस्टिस ना देने की वजह से तुम आज पत्थर दिल हो गई हो, कोल्ड डिटैच हो गई हो। तुम्हारे अंदर वो फीलिंग, वो भावना, वो प्यार, वो लव केयर सब खत्म हो गया है। कभी तुम इतनी खुश रहती थी, इससे कमिटमेंट मांगती थी, प्यार करती थी। आखिर तुम्हारा जुर्म क्या यार, तुमने इससे इतना प्यार किया। अब आकर इसको समझ आई कि मैंने इस इंसान का जुर्म क्या है, ठीक है, सामने वाले का। इसने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने बदले में इसको कुछ दिया नहीं, मैंने क्यों नहीं दिया इसको। सो आपको इसने कमिटमेंट नहीं दिया, आपको डिटैच हो गए, आपने बैलेंस करना, जिंदगी को जीना छोड़ दिया यार। आपकी ऐसी एनर्जी है। अब आप पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि काम करूं बस। आपने अपने आप को काम की भट्टी में झोंक दिया है। आप एक वर्किंग वूमन बन गई हो, या किंग बन गई हो यहाँ पर। जस्टिस, क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपके साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके साथ किसी ने भी जस्टिस नहीं किया। कभी आपको प्यार नहीं मिला, प्यार इसी इंसान ने किया था आपको। आपको ना इससे प्यार हो गया था यहाँ पर, बहुत ज्यादा दिल से आपने इसको चाह लिया था। ये मैस्कुलिन एनर्जी है ये, ठीक है। आप डीएफ हो सकती हो, और आपने इनको दिल से चाहा था। किसी किसी का सोलमेट भी है भाई। लेकिन इस इंसान ने ना आपकी कदर नहीं की। आप बैठकर सोचते भी हो मैंने इसको चाहा, इसने कितनी मेरी बेकदरी की। क्योंकि जब आप इसके साथ बैलेंस करना चाहते थे ना, तब मुझे लगता है इसका पास्ट का कोई एक्स था,
जो इसको भूल नहीं पा रहा था ये पर्सन उस इंसान को। उसने इसके साथ ना कुछ गलत किया था, या इसका दिल तोड़ा हो सकता है। उस इंसान को ये भूल नहीं पाया था जी। देखो जी, मैस्कुलिन निकल आया आपका। आपका मैस्कुलिन आ गया भाई, सो खुश हो जाओ भाई। देख लो भी मैस्कुलिन को। अब ये बैलेंस करना चाहता है, दिल में है कम्युनिकेशन करना। 8 ऑफ वैंड्स के नीचे सेम आया यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, नीचे क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी, यानी कि काउंटर पार्ट आपका आ चुका है। ये आपका मैस्कुलिन है, ये कहीं दूर है, आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे, इमोशनल है यहाँ पर, नेचर लवर हो सकता है ये, अकेले रहना पसंद करता, आपकी यादों में खोना पसंद करता। ये चाहता है जो भी थर्ड पार्टी तेरे मेरे बीच आए वो चली जाए। यस, इसको ये है, अगर आप किसी से बात भी कर रही हो, जो आप मैरिज भी करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वो चली जाए, आपके साथ उसकी मैरिज ना हो। यस, इसको ये अभी सोच रहा है, आप मेरे मुझे तुमने इसलिए जिंदगी से निकाला, शायद तुम शादी करने वाली हो किसी के साथ, या शादी करने वाले हो किसी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या चाहता है, तो मेरे साथ रिकनसाइल करो, ठीक है, मुझसे शादी करो, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सोच रहा है इसने कैसे थर्ड पार्टी की बातों में आकर अच्छा खासा रिलेशनशिप अपना आपके साथ खराब कर दिया। सो ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रेस में है, सैड है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है भाई। सो यहाँ पर ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है, देखो खुश नहीं है ये, और फीलिंग क्या है। हम्म, किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है, उसको खत्म करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। अगर ईगो दिखाई है, बात नहीं कर रहा था, नजर आप पर है, पूरी तरह रखी हुई है नजर भाई जी। अंदर से मैरिज करना चाहता है आपसे, सामने से देख रहा है। ये कहते हैं तेरी दीद का प्यासा मेरा मन, तो इसका ना मन जो है ना आपको देखने के लिए तरसा हुआ है। जहां कहीं भी आप इनको दिखाई दे सकते हो, हर जगह आपको ये ढूंढता है, इसकी नजर ढूंढती है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास द एम्परर और 4 ऑफ बैंड्स, बिकॉज ये आपसे शादी करना चाहता है जी, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। और साथ में यहाँ पर एस ऑफ कप भी नजर आ रहा था, बिकॉज इसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है। एस ऑफ कप, और फीलिंग क्या है इसकी, वाओ वेरी गुड, लवर्स। दिल में आया मैंने अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को मैंने अकेला छोड़ दिया। हाँ, ये कितनी एनर्जी अच्छी आई है। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, मुसीबतों में मैंने उसके झोंक दिया, मैंने उसके साथ माइंड गेम खेली। ओहो हो, वो धोखा दिया मैंने अपने प्यार को। इसके माइंड में है, यहाँ पर माइंड में ये बातें चलती रहती 24/7। इसको लग रहा है कि मैंने उसके साथ माइंड गेम खेली है, अब मैं उसे उसकी सारी विशेष को कंप्लीट करूंगा जी। देखो, मैंने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा दिक्कतों में रखा, मैंने उसको बहुत दुख दिए, बहुत कुछ किया इसने आपके साथ, कंफ्यूजन में रहे हो आप इसके लिए। और फीलिंग क्या इस इंसान की, बहुत ज्यादा मिस कर रहा पर्सन आपको, कहीं भी चैन नहीं आ रहा, कहीं भी करार नहीं आ रहा। एक आप ही थे जो इसको एक बहुत अच्छा फील करवाते थे आप इसको, सिर्फ आप ही थे, इनकी किसी ने वैल्यू नहीं की। जिस तरह आप प्यार करते हो, कोई करने वाला ही नहीं है इनकी लाइफ में, जो अकेले पड़ गए हैं। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अब समझ आ गई है इनको कि आपको धोखा देकर ये भी खुश नहीं रह सकते, जहां गए थे वहां पर भी खुशी नहीं है। देखो, डर रहा, आपकी बद्दुआ से डर रहा बंदा। क्वीन ऑफ कप्स, फैमिली की वजह से दूर हुआ था पर्सन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब फैमिली यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही है, मैनिपुलेशन का शिकार हुआ ये फैमिली की। फैमिली ने बहका दिया, जा इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इनको भड़काते हैं, और ये आपसे उनकी बातों के कारण आपसे दूर भाग जाते हैं। ये हार्मिट मोड पे है। देखो भाई, आपका पार्टनर बहुत उदास है, तो ये हार्मिट मोड पे है,
बहुत उदास हैं, एम्प्रेस के साथ जीना चाहते हैं और एम्प्रेस के साथ रियूनियन चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और अभी एम्प्रेस इसके कंट्रोल में नहीं है, कार्ड नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, बाद में उठा लूंगी। इसकी जगह और लेते हैं, एक कार्ड और दीजिए। एम्प्रेस के साथ रियूनियन चाहता है, रियूनियन नहीं है तो बहुत सैड है, बहुत मिस कर रहा है आपको, याद कर रहा, बहुत मिसिंग एनर्जी। इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान का, एम्प्रेस है आप इनकी, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी हो भाई, कहीं से आप कोई जॉब वर्किंग वुमेन हो, कुछ अच्छी जॉब कर रही हो, आप पैसे पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा करियर में बिजी रह रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क नहीं करना चाहते हो। आपके पार्टनर ने किसी एक्स के लिए आपके रिलेशनशिप को एंड किया था, अब आपको स्टॉक कर रहा है। हो सकता है इसने ना आपके साथ न्यू शुरुआत चाहिए थी, लेकिन आपने ना एंड कर दिया, आपने इनको दिखा दिया कि मुझे तो हमारी ज़रूरत नहीं है। ये तब से कंफ्यूजन में है, जब से आपने इनको ना ऐसा शो करवाया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और ऑप्शन बहुत हैं, देखो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, आप स्टार हो भी। इनको लगता है आपके पास पैसा है, मनी है, आप किसी को भी प्यार दोगे, अपना अच्छा प्यार दोगे, अच्छा लव दोगे, अपनी एस ऑफ कप दोगे, दिल से चाहोगे, कोई भी अच्छा पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लेगा जी। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डर रहे हैं आपसे कि अब आप एक्शन नहीं लेते हो। इनकी लाइफ में कोई पर्सन था, शायद ऐसा है यहाँ पर, या तो आपकी लाइफ में हो सकता है, इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिस जो पैसे वाली, आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, आप उनके साथ मैरिज करने जा रहे हो, या टीम वर्क कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। लाइफ टाइम उनके साथ रहोगे, अब मेरे साथ नहीं रहोगे, ये कन्फ्यूजन का शिकार है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में दो दो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, आप दो दो लोगों से डील कर रहे हो। चाहता क्या है, सीधा देखते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हो, इनको लग रहा, सीधी सी बात है, इनको लग रहा है आप कंपैरिजन कर रहे हो, और मैं यहाँ पर मुसीबतों में मरा जा रहा हूँ, और तुम्हें यहाँ पर किसी और को तुम कमिटमेंट देने जा रही हो, ठीक है। ये कोई तिकड़मबाजी बना रहा है, चलिए देखते हैं ये चाहता क्या है, ये चाहता क्या है। ये न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, देखिए न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, क्यों चाहता, बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रांग वूमेन हो और ये आपसे प्यार करते हैं। ये चाहते हैं मेरे प्यार को, मेरे इस कप को आप एक्सेप्ट करो, ओके। क्यों, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, रात भर सो नहीं पाता बंदा भाई, सोचता रहता है कैसे इस प्यार को हासिल करे, कैसे आपको क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में लेकर आऊं, जो मुझे प्यार करती थी, इतना लव करती थी, कैसे वो इंसान बनाऊं तुम्हें, पत्थर दिल से एक मोम की तरह कैसे पिघलाऊं तेरे दिल को, इसको समझ नहीं आ रही। और क्या चाहता ये, पैसा चाहता मेरे वीवर से, एंजल पैसा चाहता। जी नहीं, ये पैसा नहीं चाहता, ये शादी करना चाहता और आपको जस्टिस देना चाहता। ये पैसा चाहता, जी नहीं, ये प्यार चाहता आपका, 10 ऑफ कप्स। ये शादी करना चाहता आपको, 2 ऑफ कप देना चाहता है, प्यार करता आपसे, ये मैरिज करना चाहता है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ये जो कप आप लेकर बैठे हो ना, इसको ये चाहिए, ये है क्वीन ऑफ कप्स। आप अपना कप दो इसको, ये प्यार दो इसको, अब वही लव वही केयर दो जो आप पास्ट में देती थी। ये बहुत ज़्यादा सैड है, ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। सो डार्लिंग, जब तक खुल के बात नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए मैस्कुलिन जी अपने पार्टनर से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जाप के पर्सन हो सकते हैं। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो मैंने सारी रीडिंग की, इस रीडिंग में मैंने यही देखा कि जो आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, इससे इसके ना होश उड़ गए हैं भाई। और दूसरा यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, पहले ईमानदार नहीं था आपके साथ, लॉयल नहीं था, लेकिन अब इसको ना वक्त ने अच्छे से समझा दिया है प्यार क्या होता है।
अब इसको आपका प्यार चाहिए। अब इसको समझ आया कि मैंने क्या चीज खोई है। उस टाइम नहीं समझ आ रहा था, जब ये आपको खो रहा था, आपके साथ जब गलत कर रहा था, उस टाइम नहीं समझ आया, लेकिन बाद में अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या चीज खोई थी। मैंने उस प्यार को खो दिया जो प्यार मेरा था। अब कहीं मिल ही नहीं रहा ना वो प्यार। अब आपके जैसा कोई, आपकी परछाई भी नहीं मिल रही। अब इसको समझ आ रहा है कि मैंने किसको खोया था और क्यों खोया था। अब इसको वही प्यार, वही लव, वही केयर चाहिए जो आप इसको दे रहे थे जी। अब इसको समझ आइए। मेच्योर तो अब हुआ, पास्ट में ये इनमेच्योर पर्सन था, ठीक है, और एक नादानी इसने की है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी। तो ये पर्सन यहाँ पर कॉल, कोई मैसेज आपसे करना चाहता है, कॉल करना चाहता, मैसेज करना चाहता, ताकि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। और ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज करना चाहता, इसको पैसे का लालच मुझे नजर नहीं आया, ये शादी करना चाहता आपके साथ, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। गाइज, इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी केयर की ज़रूरत है। तो जब भी आएगा तो आप सॉफ्ट रखी रहिएगा इसके लिए, थोड़ा इससे प्यार से डील कीजिएगा, ठीक है जी। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल, आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को? एक कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो? देखिए, हो सकता है आपके पास दो दो ऑप्शन हो, ठीक है, लेकिन आपको इस ऑप्शन पर वर्क करना है, ठीक है। ये पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप अपनी फैमिली से के लिए किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, फैमिली की बातों में आकर, परिवार की बातों में आकर, जो आप खुद किसी और पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए आप, क्योंकि ये पार्टनर एक्शन लेगा और यहाँ पर ये आपको जाने नहीं देगा, ये अपना पूरा जोर लगा देगा, आपको किसी और का होने नहीं देगा। और क्योंकि ये खुद आपसे बहुत प्यार करता है और अपना कप आपको देकर छोड़ेगा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। और अगर ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ठीक है जी, इसको आपसे बहुत प्यार है, ये चाहेंगे, ये लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको कमिटमेंट भी देगा और यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन करेगा। अगर किसी और को चूज किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, किसी और के साथ सोचा हुआ है न्यू बिगिनिंग करनी है, तो आप इस चीज को ना भूल जाइए, क्योंकि ये पर्सन ना किसी भी हालत में आपको किसी और की होने नहीं देगा, ठीक है। इस तरह आपकी ज़िंदगी स्ट्रेसफुल हो जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी अगर आप दो दो से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर आपका किसी से बात तक नहीं आपको करने देगा, जो छोटी सी ऑफर भी नहीं देने देगा आपको किसी और को। देखो, क्योंकि आपको लगता है ये चला गया, बिल्कुल नहीं गया, ये आप पर नजर रख रहा है, देख रहा है, भाग रहा है, बिकॉज ये आपको अपना प्यार मानता है, ट्रू लव मानता है, ठीक है। भले सामने से ये ईगो दिखाता हो, लेकिन ये आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है और लाइफ टाइम आपके साथ जीना चाहता है ये पर्सन। ये स्टॉक कर रहा है, इसीलिए ये देखिए स्टॉक कर रहा है आपको, नजर इसकी पूरी आप पर है, ये कहीं नहीं गया, ये फाइट करेगा, झगड़े करेगा अगर आपने यहाँ पर किसी और के साथ आगे बढ़े। देखो, इसका नेक्स्ट एक्शन ये फाइट करेगा, झगड़े करेगा अगर आपने किसी और को चूज किया, बिकॉज आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्लेम करें। अच्छी किसकी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें भाई, वीडियो को लाइक करें और क्लेम करें। अगर आप क्लेम नहीं करोगे, मैं एनर्जी कैसे आपकी पिक करूंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपकी एनर्जी पिक करूं तो मुझे क्लेम करें, ओके जी। ओके, बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।